मैनपुरी की बात करते हैं, जहां पर एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला किया गया है। करहल से बीजेपी उम्मीदवार हैं एसपी सिंह बघेल अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। करहल से और बघेल अतीकुल्लापुर गांव के पास पहुंचे थे यहां पर जनसंपर्क करने, जहां पर उनके काफिले पर हमला हुआ। इस हमले में उनकी कार क्षतिग्रस्त हुई है। एसपी सिंह बघेल के काफिले पर यह हमला किया गया। कुछ तस्वीरें भी इसकी हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई। करहल में यह पूरी घटनाक्रम सामने आई है। जनसंपर्क के दौरान यह हमला किया गया बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पर, और हमलावर लगातार अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ऐसी जानकारी भी सामने आई है। एसपी सिंह बघेल की तरफ से कहा गया कि हमलावरों की तरफ से कहा गया कि आप हमारे भैया के खिलाफ चुनाव लड़ोगे, और उन्हें मारने की बात भी कही गई। उन्हें मारने का प्लान था यहाँ पर, लेकिन चूंकि उनके साथ सिक्योरिटी भी चलती है, सिक्योरिटी की बदौलत वो बच पाए। तो कुछ उनकी जो गाड़ी है उसके शीशे टूटे हैं, उनको भी हल्की फुल्की चोट जो है वो लगी है। हमले की जरा 4 तस्वीरें अब देखिएगा। ये 4 तस्वीरें हमले की जो कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब आरोपियों पर केस भी दर्ज हुआ है। काफिले पर किस तरीके से हमला किया गया, गाड़ी के शीशे कैसे टूटे हुए हैं, आरोपियों के खिलाफ केस फिलहाल अब दर्ज हुआ है। इसके अलावा एसपी सिंह बघेल ने आरोप लगाए हैं कि ये जो लोग थे, जो गुंडे थे, वो अखिलेश यादव की पार्टी के थे, सपा पार्टी के थे, जिन्होंने उन पर हमला किया, और लगातार वो अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो गुंडों के जानलेवा हमले को लेकर जीयूपी उत्तराखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत में एसपी सिंह बघेल ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। आज चुनाव प्रचार के दौरान मैं ग्राम हमारा ये याद रहा है नहीं कबरई, ग्राम कबरई से घरोड़ के लिए जा रहा था। करहली आ रहा था और बाद में घरोड़ जाना था। तो कबरई और अतीकुल्लापुर के बीच में खेतों में छुपे हुए कुछ लोगों ने अचानक सड़क पर आकर और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कितने बजे की घटना है? 7:40-45 के। पहले भी तो हो चुका है आपके ऊपर ऐसे? जी पहले हुआ था। मैंने कोशिश करी कि ना लिखा जाए, सब ऐसी चुनाव हो जाए। तो 7:40-45 पर ये हमला किया और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उसमें एक ने ये कहा कि मैं उमाकांत यादव नगलाबाद हूँ और साले तुम हमारे नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने आए हो जिसने तुम्हें सांसद बनाया था। आपकी गाड़ी के सामने आकर के? हाँ, साइड में। आपको चोट लगी है? आपको भी चोट लगी है? हाँ, फिर उसने कहा कि बीटू साले तू भी मार, ये तू भी मार, आज ये बच के न जान, मंत्री आज बच के न जा पाए। मतलब जान और जान से मारने की नीयत से फायर वो किया, हमला किया। और ये भी कहा कि इसका चुनाव आज ही कराई दे रहे हैं। तो 20-25 लोग थे, एक राय होकर लाठी डंडे और वो। आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी? हाँ, सिक्योरिटी जितनी देर बता रहा हूँ उतनी देर में तो वो उतरे ना। सिक्योरिटी वालों ने उनको खदेड़ा और पीछे एक संजय शर्मा आ रहे थे, मुझे उनकी गाड़ी वाड़ी नंबर तो लिख दिया, उन पर जान से मारने की नीयत से फायर भी किया। कितने लोग थे लाठी डंडे के? मुझे लगता है 20-25 से ऊपर थे। फायरिंग भी हुई है? एक फायर हुआ है, एक फायर किया है। वो हमारे पीछे आ रहे थे तो उससे वो जान से वो बाल बच गए। फिर हमने 7:56 पर एसपी मैनपुरी को मैंने फ़ोन किया। शुरू में तो 10-12 मिनट समझ में नहीं आया कि क्या करें। फ़ोन किया तो फिर उसके बाद पुलिस आई और करीब सीओ आए हैं, इंस्पेक्टर आए हैं। 20-25 मिनट लगे होंगे इनको। फिर हम लोग आए तो फिर पीछे से लगातार पीछे से भी वो लोग नारेबाजी करते रहे, दूसरे गांव में भी करते रहे। फिर पुलिस की अब रक्षा में यहाँ थाने आया हूँ। मैंने आपने पहचान की कौन? उसने जिसने ये कहा था ना कि मुझे उमाकांत यादव नगलाबाद कहते हैं, तो वो मेरे को याद हो गया। और दूसरा उसने कहा कि बिटू तू भी मार, बिटू तू भी मार, ये आज मंत्री को आज ही चुनाव कराए दे रहे हैं और बच के न जा। गाड़ी पर पत्थर फेंके गए थे, मैंने देखा शीशा टूटा हुआ गाड़ी का। कई गाड़ियों को डेंट हुआ है और एक महिला पीछे थी, शायद इटावा की रहने वाली हैं, वो उन पर भी बहुत ज्यादा अटैक किया। एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमले को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा हार के डर से सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पालतू गुंडों से हमला करवाया। करहल से बीजेपी प्रत्याशी को जान से मारने का प्रयास किया गया। क्या यही नई सपा है? भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी जनपद में 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सहित सभी 4 सीटों पर ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है। इससे बौखला करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने
अपने पालतू गुंडों और अपराधियों और दंगाइयों के द्वारा कल भाजपा की राज्यसभा सांसद बहन गीता साक्य जी के ऊपर हमला करवाया और आज प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के, जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं प्रत्याशी के साथ साथ, उनके ऊपर सपा के सैकड़ों गुंडों ने हमला कर दिया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया। श्री अखिलेश यादव जी बताइए, क्या यही नई सपा है कि जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हो और चुनाव में हार रहे हो? एसपी बघेल पर जानलेवा हमले की घटना से यूपी की राजनीति गर्म हो गई है। रात 11:30 बजे हमारे रिपोर्ट ने घटनास्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। देखिए, ये वही फॉर्च्यूनर जिस पे एसपी सिंह बघेल का काफिला गुजर रहा था और जिस पर हमला किया गया। ये वो शीशा आप देख सकते हैं जिस पर पत्थर मारा गया और ये टूट गया है। ये लॉक है क्या? खोलिए जरा इसे। ये देखिए, पूरा शीशा ये टूट चुका है और कांच के टुकड़े अभी भी अंदर की ओर हैं। अंदर की ओर कांच के टुकड़े भी नजर आ रहे हैं। अभी हमने एसपी सिंह बघेल से भी बात किया, वो थाने में ही बैठे हैं और करहल थाने में ही उनकी ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है जो यहाँ पर मौजूद है और एसपी सिंह बघेल के इसी गाड़ी पर हमला किया गया था। बघेल के मुताबिक इस गाड़ी पर जो हमला किया गया वो घात लगाकर पहले से छिपे बैठे थे और जिन्होंने बाद में ये हमला किया है। ये वो गाड़ी जिस पर ये हमला किया गया और अभी फिलहाल एसपी सिंह बघेल सुरक्षित हैं और वो कह रहे हैं कि उनका कार्रवाई यहाँ थमने वाला नहीं है। वो लगातार इस तरह से रैलियां करते रहेंगे। पुलिस भी लगातार आ रही है और अभी इस वक्त रात के लगभग 11:36 हो रहे हैं और हम लोग यहाँ पे अभी करहल थाने में ही मौजूद है जहाँ पर अंदर में एसपी सिंह बघेल है। इनका ये काफिला गुजरा था। देखिए, फूल माला सब कुछ है और इसी गाड़ी को टारगेट करके ये हमला किया गया है और हमले का सीधा आरोप उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लगाया है। तो मैं अपने कैमरा सहयोगी महबूब के साथ रोहित रंजन, करहल से। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, कम सीधे रुक कर लेते हैं। शुभम, ये पूरी घटना कल की बताई गई है, इसमें अपडेट फिलहाल अभी क्या मिल रहा है आपको? देखिए, इस पूरी घटना के हो जाने के बाद अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने अपनी जो है जांच शुरू कर दी है और जो कि लगातार इस पूरे मामले में लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री बघेल की तरफ केंद्रीय मंत्री बघेल की तरफ से भी एक समाजवादी पार्टी के नेता का नाम लिया गया है। उसके साथ साथ अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या कोई इस तरह की साजिश खास तौर पर रची जा रही थी, क्योंकि क्षेत्र वही है और लगातार केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले भी इस तरह के तमाम तरह के प्रयास हुए। तो ऐसे में अब कौन कौन से लोग हैं और या फिर अब आने वाले दिनों में करहल की जैसी स्थिति बनती जा रही है, जब से वहां पे अनाउंस हुआ है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से चुनाव लड़ना है, तो उनके कार्यकर्ताओं में जाहिर सी बात है जोश है। लेकिन अगर यह जोश इस तरह से केंद्रीय मंत्री के ऊपर हमले के रूप में बदल जाता है तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में जो है अच्छा संदेश नहीं है। लेकिन अब इस घटना के सामने हो जाने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा पर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और अब इसके बाद अब समाजवादी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी हमलावर है। अब ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर अब पुलिस की जांच में क्या चीज सामने आ रही है, क्योंकि अक्सर हमेशा यह भी देखा जाता है कि कार्यकर्ता उत्सुक होकर के इस तरह के तमाम तरह के प्रयास करते हैं। लेकिन अब क्या इसमें कुछ वरिष्ठ नेता भी जुड़े हुए हैं, क्या इस तरह का प्रयास करने की कोशिशें की जा रही थी? इन तमाम की पूरी तस्वीर जो है शुभम अभी आना बाकी है कि आखिर वाकई में ये था क्या, कौन ये लोग थे। हालांकि सपा पर आरोप यहाँ पर जरूर लग रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।